जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? अरे हवा आने दो ना। ये शॉक लग गया इनको और शॉक में ये बेहोश हो गए। इनको अस्पताल लेके जाएगी ना। हमारी कल्याण का मत उतारियो। हमारे जवान बेटी जो जवान बहू है, हम कहाँ लेकर जाएंगे? हमने यही सिखा चाहिए, हम झुकी काट देंगे, कहीं मर जाएंगे। लेकिन 40 साल पहले, 50 साल पहले जिस वक्त यहाँ घर बनाए जा रहे थे, उस वक्त कहाँ सो रहे थे ये लोग? इनको उस वक्त उसमें ऐतराज करना था, नहीं बनने देना चाहिए था। मरने के लिए तैयार है, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को भी उठा देंगे, हम भी लौट जाएंगे। बच्चों को भी उठा देंगे बिल्डोजर क्या, हम भी लौट जाएंगे। बच्चों को लुटाएंगे, हम भी लौट जाएंगे बिल्डोजर के अगारे। पर बच्चे का पेट भर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, आज खा ले कल को नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हम तो अपना तंबू घेर के हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हम तो वैसे ही है जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। साल से हम यहाँ बस रहे हैं, गरीब आदमी आपके साल से पड़े। वो सरकार जब कहाँ गई थी, जब हम 20 साल से यहाँ रह रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी आपके साल से हम पेट भर रहे, हम कहाँ जाए बताओ? जब आप लोग बसे थे यहाँ पर तो ये पूरा जंगल हुआ करता। हाँ जंगल है जी, अपने आप सब करके बना गरीब आदमी। और ये लाइट की सुविधा दी है, हर घर में यहाँ पर मीटर है, उसी के साथ साथ पानी की लाइन बिछी हुई है। सारी सुविधाएं नगर परिषद ने हमें दी हुई हैं। हाउस टैक्स असेसमेंट बाकायदा हम भर रहे हैं, हर घर से असेसमेंट भरा जा रहा है, हाउस टैक्स भरा जा रहा है। तो सरकार जब हमें पूरी सुविधा भी दे रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ अब उजाड़ने की बात कर रही है। दिल्ली का बुलडोजर एक्शन देखते देखते अब गुड़गांव के सोना शहर में पहुंच चुका है। इस वक्त हम लोग सोहना के पीर बाबा कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 10,000 लोगों की आबादी होगी। पहाड़ी कॉलोनी के नाम से भी ये जगह जाना जाता है, गुड़गांव के अंदर आता है। और यहाँ पर अब बुलडोज़र कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है हमें कुछ ही दिनों में। मामला है हरियाणा गवर्नमेंट से, वन विभाग कह रही है कि मेरी ज़मीन है, हरियाणा टूरिज्म कह रहा है कि मेरी ज़मीन है। बीच के कश्मकश में ये पूरे बस्ती वाले फंस गए हैं। अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग 50 साल से रहते हैं, 60 साल से रहते हैं, ऐसे कैसे हम लोगों को आकर के कोई भी उजाड़ सकता है? जी, की जगह है। किसकी? देश मामलात की जगह है। पहले से ही लोग बाग जो बसे हुए हैं जी, किसी को ये पता नहीं था ये टूरिज्म की है या ये जंगलात की है। ये सब आदमी इसलिए समझ बसे थे कि देश मामलात की जगह है। अब बाद में दावा कर रहे हैं ये लोग। अब जिनने अपनी जमा पूंजी थी, कमा के कोई 300 रुपए, कोई 200 रुपए, 50 रुपए से कमाना शुरू करे था। आज ये मकान घर आसियाने बनाए। खरीदा था आप लोगों ने? क्योंकि किसी ने किसी से कोई नहीं खरीदा था जी। ऐसा ही था, किसी के गैत थे, किसी के बिटवाड़े थे, भाई तू भी ले ले, तू भी बस जा गरीबी में। अगर हमारे पास पैसे होते तो गुड़गांव फ्लैट लेते हम जाके। गरीब आदमी है, यहाँ रह रहे हैं। अब गरीब आदमियों पर जब सरकार हर जगह बसा रही है, यहाँ क्यों उजाड़ रही है? 100 गज नहीं तो हमें 50 दे दो फ्री में, ना तो जो मुनासिब हो पहले रेट है जैसे भी सरकारी, वो रेट पे दे दो, पड़े रहेंगे बच्चे। सरकारों से बता रही है 100 गज जमीन दे रही है, तो ये भी बेचारा नहीं पड़ा है। नू समझ ले 100 गज जमीन इन लोग फ्री मिल गई है, बेचारा गरीब आदमी है। आप लोग कितना साल से रह रहे हो यहाँ पे? जी हमने काफी साल हो गया। आप ये बताओ, उन्हें कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी हमारे रोड के ऊपर आएंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? जब सरकार कहाँ थी, जब हमारे मकान यहाँ बने, जो सरकार ने अपनी पैसे क्यों नहीं उठाया? ये हम गरीब बस्ती वाले यहाँ कर रहने लगे, ये हमारे पैसे उठा दिया और किसको उजाड़, इसको बिछा, हम कहाँ जाकर बढ़ेंगे? आप ये बताओ, हम कहाँ जाकर रहेंगे? हमारी मारे बच्चे, मासूम जवान लड़की है, हम किस जगह बसेंगे? ये बताओ। सरकार ने मीटर दिए, सरकार ने रास्ते बनवाए, एक करके बोलिए। सरकार ने रास्ते बनवाए, सरकार ने मीटर लगवाए, बिजली लगवाए। जिस सरकार कहाँ थी? अब तोड़ने के लिए सरकार आ रही है। अब हम कहाँ जाएंगे बोलो? हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? इतनी जवान बिजली का बिल भरने लग रहे हैं, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? गरीब आपके सहारे से हम यहाँ पे पड़े हैं, हाथ जोड़ के मिनती है, थोड़ा सा हमारे माई को देखो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चा किसकी छाती से लगाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, तुम्हारे सहारे से हम पड़े हैं, तुम्हारा बड़ा बड़ा एहसान है जी, हम कहाँ जाए? ये बताओ।
कहाँ पड़ता? अगर ये किसके घर जाएंगे? हम कहाँ जाकर बसेंगे? आप ये बताओ, खाली जमीन मुश्किल ही जाती है। अब ये जमीन जो बना रखी है इसका मुआवजा हमने कौन देगा? कौन हमने जमीन देगा? कि जाकर बसेंगे हम? जब आप लोग बसे थे यहाँ पर तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। हाँ, जंगल है जी, अपने आप ही सब करके बना कर बाद में सभी ने बना जी, सभी ने बना। इसमें कौन सा काली बात नहीं थी। गरीब आदमी है, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे क्या न लिखाओ, सरकार की मदद चाहिए हमने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किसके सहारे से लगेंगे? अच्छा, गरीब आदमी, आपके सहारे से हम पड़े हैं जी। अच्छा, ये जी इतनी साल होगी जी हमने, अब न बताओ कहाँ 50 साल होगी हमने यहाँ रहते रहते। अब बताओ हमने पेट काट काट के बनाए हैं। अब कहाँ जावे हम? बेलदारी करिए हमने, डेट भी गंजी होगी हमारे बालकन में, अब इतने इतने छपा रहे हैं हमने। नो बता हम कहाँ जावे? 20 साल से हम यहाँ बस रहे हैं, गरीब आदमी आपके साथ से पड़े। वो सरकार जब कहाँ गई थी? जब हम 20 साल से यहाँ रह रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी आपके सहारे से हम पेट भर रहे हैं, हम कहाँ जावे बताओ? ये बता दो आज। 50 साल जब सरकारी जमीन थी, जब भी अपनी बाउंड्री करते जब भी कैसे उठाते भाई, यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं है, बस जमीन हमारी है और हम क्यों लेकर बनाते हैं? तो नाम अमीर होते हैं और हम कहीं बना लेते हैं कि हम गरीब आदमी कहाँ जाकर बसेंगे? नहीं रहेंगे तो इसका क्या करोगे? हम गरीब आदमी हैं, तुम्हारे सहारे से हम यहाँ पड़े हैं, तुम्हारा बड़ा बड़ा एहसान है, हम किस जगह जावे? अब ये बताओ। कोई रूलियो कोई कैसे है? 20 साल मरे हो गए, 50 साल यहाँ रह गए हम रहते रहते। अब नो बता, बेलदारी कर कर बालकन घोंसला बनाए, 15 साल हम घोंसलान में रहे। अब कुछ बनाए हो हमने जोर जगोर का, अब हमारे तोड़ रहे हैं। अब सरकार को तोड़ रहे हैं। कैसे आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हमने हो गए कम से कम 30 साल 35 साल। अब नो बताओ हम कहाँ जाए? तो अभी जैसे 1 साल पहले हरियाणा का इलेक्शन हुआ था तो लोग आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, आया था नेता लोग? हम वोट देते देते जी वोट, ऐसा सबको वोट मिलते हैं, सरकार वालों को भी और पंचायती को भी वोट भी बनी हुई है। हर चीज की सुविधा थी, किसी चीज की वोट यहाँ की राशन कार्ड यहाँ को, पैसा पत्तर यहाँ को, पानी भी लग रहा, रोड बन गया, मीटर लग रहा, सब सरकारी कोई चीजें। नेता उनमें से ये वादा किया था कि अब यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा या? सबने किया था जी, सबने नेता बीजेपी की वोट दिए, बीजेपी की सरकार है, रिक्वेस्ट भी करी, सबने यही कहा भाई ये करवा देंगे। वो ये रोड भी हमने दोबारा बनवाए गए हैं, ये उस टाइम पुराने थे, सड़क सरकार की तरफ से बनाई, सरकार की तरफ से बनाई, दोबारा बनवाइए, सब कुछ वही हुआ। सरकारी नहीं आई है, या खंबे जो नए गड़े, नई लाइन भी फिली है, मोटे वाली केवल, या गली भी नहीं बनी, ये बात तो क्यों बनती है? हम तो हटोड़ का बिनती करिए, हम लोग बसे हमें बसाए रहने दो। अब हम बच्चान की शादी करें, हम जी खरीदे, हम मकान बनाए, हम क्या क्या करें? हम गरीब आदमी कहाँ जावे? अब हम हमारी गरीबन की बदौलिया के और बैठ जाएगी उन बड़े अफसरन में। कल को अगर सरकार बुलडोजर लेकर के आ जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर? हम तो जी क्या कह लो, हम तो जी गरीब आदमी, हमने कहीं मत उजाड़ो। हम तो जी ऐसा है जी, सरकार से झगड़ा नहीं किया जाता जी, सरकार से लड़ा नहीं जाता। सरकार ही माँ बाप है, अगर सरकार ही कुछ नहीं सोचेगी हमारे बारे में, माँ बाप ही हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा तो बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे, इलाज ही नहीं होगा, डॉक्टर का इंजेक्शन ही नहीं लगेगा तो बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे। सरकार से यही निवेदन है हमारी तो कि इस बस्ती को ना उजाड़ा जाए। तो पक्ष विपक्ष किसी से बात हुई है? भाई हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम तो यही हाथ जोड़ रहे हैं, सबसे ही कह रहे हैं जो हमारे बीच में आ रहा है वो ही हमारा नेता, उसी जो हमारी फरियाद सुनता है। कल को तोड़ने के लिए आगे बुलडोजर लेके पुलिस बल लेकर के, तब क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए विरोध करेंगे या चले जाएंगे यहाँ से? ऐसा रोड पे पड़ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? जो रोड पे पड़ जाएंगे, रोडपति बन जाएंगे। और जीना भी है, हम कहाँ जाएंगे जी? हमें तो मरना भी है, जीना भी है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे छोड़ के, हम मर जाएंगे भैया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहीं नहीं आप लोग जाएंगे। मरने के लिए तैयार है, ये जगह नहीं छोड़ेंगे? बच्चों को भी उठा देंगे, हम भी लौट जाएंगे, बच्चों को भी उठा देंगे बुलडोजर क्या, हम भी लौट जाएंगे, बच्चों को लुटाएंगे, हम भी लौट जाएंगे बुलडोजर के गारे पर बच्चे का पेट भर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, आज खा ले कल को नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हम तो अपना तंबू घेर के हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हम तो वैसे ही है जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम नहीं कहीं भी जाएंगे, हमारे यहाँ आने बच्चे
बेटी हम कहाँ जाएंगे? 300 400 रुपए कमाते, हम अपने बच्चे का पेट भरते, गरीब आदमी है, हम किस जगह जाए? क्या काम करते हैं आप? अजी मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, 500-600 रुपए मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनको कमा खिलाते हैं। घर मकान टूट जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? जो मेहनत कर रहे हैं कमा रहे हैं वो इधर ही दे रहे हैं। बाकी का तो इसी में लगा लिया, बना लिया। 20-25 साल से 30 साल से आते आदमी रह रहा, जा रहा, आ रहा, कर रह रहा है यहीं पे। बाकी का कोई मतलब नहीं। लाइट भी है, पानी भी है, बिजली भी है, सब चीज़ की सुविधा है। 2 महीना पहले ये रोड भी बनाया है, अब एक साथ ही तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। भाई मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? आप बोलिए। साल से रह रहे हैं अब। ये बस्ती 55 साल से बसी हुई है और यहाँ पे सब लोग गरीब आदमी है, सारे के सारे। किसी के पास कुछ भी ठिकाना नहीं है और इसी को सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। सरकार से ये दरखास्त है हमारी, हमारे आशियाने बचाए जाएं और हमें यहाँ जहाँ है वहीं छोड़ा जाए। हमारे बच्चों के गुजारिश है हमारी सरकार से। गरीब बच्चे हैं जी। सर यहाँ पे जो भी चीज हुई है अनऑथराइज्ड होती तो ये ऑथराइज्ड काम नहीं होते इधर। ये रोड सरकार द्वारा बनवाए गए, ये जो लाइटें खंबे दिख रहे हैं सारे सरकार ने दिए हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं अपना मेंबर, हमारा वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 13 कॉलोनी साइड में ही रहता है, टेकचंद जी नाम है उनका, वो हमने ही इलेक्ट करके बनाए हैं। अगर अनऑथराइज्ड जगह पर अनऑथराइज्ड आदमी रहते तो इलेक्शन नहीं होते। आप बताओ खुद, हो पाते इलेक्शन? नहीं हो पाते। घर बन गए, 40 साल से ऊपर हो गए, 50-50 साल हो गए। आज सरकार को याद आ रहा है कि आज ही तुड़वाने। आरएस बात साहब ने कही है कि उधर उस जो साइड में कॉलोनी है उसकी कुछ शिकायतें हैं, उधर देह व्यापार चलती है, उधर नशा वक्सा सब कुछ होता है। ये कॉलोनी नशा वगैरह बंद कराना तो पुलिस का काम है ना। यहाँ पे कुछ नहीं पुलिस का काम है। ये कॉलोनी सेपरेट है सर उस कॉलोनी से, ठीक है? उधर अलग कॉलोनी है, ये अलग कॉलोनी है। आरएस बात सर ने उस कॉलोनी के लिए बोला है, पर हल्ला इसमें मच रहा है। किसी में भी नहीं है कुछ भी। कुछ नशा वसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है कॉलोनी बिल्कुल साफ सुथरी है। कह रहे हैं कि टूरिज्म वाले कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, वन विभाग वाले कह रहे हैं मेरी जमीन है। ये है किसकी जमीन? ये सर देश आमलात की जगह है, जो असली है देश आमलात की जगह है। आमलात है क्या मतलब? ये देश आमलात ये होता है जी, शहर नगर निगम की मानो इसे आप। देश आमलात जैसे ठाकुर थे पहले, वो अपनी राजपूत होते हैं जो वो अपनी बताते हैं इस जगह को, और देश आमलात की ही जगह है असली मायने में। मतलब कोई जमींदार थे, ठाकुर थे, उनकी जमीन थी ये, जिसको अब सरकार कह रही है कि ये अब मेरी जमीन है। ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये सर बिल्कुल यही बात है। ऐसा ही है जी। तो जी हाफिज साहब, जनाब ये जो ज़मीन है सन 1935 और 36, सन 1939-40 में एक श्याम बिहारी के नाम से इस ज़मीन के कागजात मिलते हैं और उसके बाद सन 1947 के बाद ये शामलात दे एक पंचायती ज़मीन जो होती है, एक गांव शामलात ज़मीन जो होती है, उस तरह से ये ज़मीन है। 1962 में जंगलात महकमा बना, उन्होंने इसको खाली देखकर यहाँ पर अपना पेड़ वगैरह लगाए और उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया। उसके बाद तकरीबन 1970 में टूरिज़्म बना हरियाणा में, हरियाणा टूरिज़्म बना। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ ऊपर कम्प्लेक्स बना के उन्होंने इसको अपना कब्ज़ा जमाया, जबकि हकीकत में इन दोनों के पास कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है। जब पीछे हम कागजात में जाते हैं तो ये शामलात दे की ज़मीन है, जो एक बस्ती की ज़मीन होती है, पूरी एक गांव शामलात या शहर शामलात ज़मीन जो होती है, आजकल नगर परिषद है तो नगर परिषद की ज़मीन इसको कहा जाएगा। लेकिन अब इन्होंने अपने कागज़ों में इसको चढ़ा लिया। सही है, मलकियत में उनका नाम आता है, लेकिन 40 साल पहले 50 साल पहले जिस वक्त यहाँ घर बनाए जा रहे थे उस वक्त कहाँ सो रहे थे ये लोग? इनको उस वक्त उसमें एतराज़ करना था, नहीं बनने देना चाहिए था। और उसके बावजूद पूरी सरकार ने यहाँ पर ज़मीन के अंदर हमारे लिए रोड बिछाए हैं और ये लाइट की सुविधा दी है। हर घर में यहाँ पर मीटर है, उसी के साथ साथ पानी की लाइन बिछी हुई है। सारी सुविधाएं नगर परिषद ने हमें दी हुई हैं। हाउस टैक्स असेसमेंट बाकायदा हम भर रहे हैं, हर घर से असेसमेंट भरा जा रहा है, हाउस टैक्स भरा जा रहा है। तो सरकार जब हमें पूरी सुविधा भी दे रही है एक तरफ और दूसरी तरफ अब उजाड़ने की बात कर रही है, तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि सरकार ने अभी तक हमने देखा है कि गरीबों को बसाया है और गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लाट काटे हैं, कहीं घर बनवाए हैं, कहीं कुछ और किया है, कहीं प्लाट दिए हैं, शहरों में प्लाट दिए हैं बाकायदा, गाँव में जाकर उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए हैं। आज बने हुए आशियानों को ये गरीब लोग
कोई किस तरीके से अपना वो कर रहा है, गुजारा कर रहा है। मजदूर यहाँ अक्सर तबका 99% क्या बल्कि 100% तबका मजदूर तबका है, जो सुबह को जाता है मजदूरी पर और शाम को अपने घर पर खाने के लिए आटा दाल चावल लेकर आता है और बच्चों का पेट भरता है। अगर इस कॉलोनी को या इस आबादी को इनको उजाड़ा गया और इनके घर तोड़े गए तो एक तरह से सरकार पर एक बोझ और पड़ेगा कि ये लोग कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो अपने इसी देश में ही। तो इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है और ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि इनको उजाड़ा ना जाए। अगर टूरिज़्म को ये ज़मीन सरकार देना चाहती है तो टूरिज़्म को ज़मीन नगर परिषद की तरफ से, और हमारे पहाड़ में पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है उसमें टूरिज़्म को ऊपर ज़मीन चाहिए, उसको ऊपर ज़मीन दे दी जाए और हमसे बाकायदा सर्कल रेट से चाहे इसके पैसे जमा कर लिए जाए। हम पूरे लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि सर्कल रेट से हमसे पैसे भी जमा कर लो, लेकिन हमारे उन घरों को ना उजाड़ो। आप जानते हैं कि एक पूरा परिवार पूरी ज़िंदगी एक मकान बनाने में लगा देता है। अगर वो मकान आज उजड़ जाएगा तो वो पूरे 20 साल क्या 30 साल पीछे वो परिवार चला जाएगा। उनके बच्चों की शादियों का मसला है, वो कहाँ से किस तरीके से अपना दूसरा मकान बना पाएंगे या कहाँ किस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट ये है कि सरकार जो है इस बस्ती को उजाड़े नहीं बल्कि इसका कोई अल्टरनेटर ऐसा निकाले जिससे कि ये बस्ती भी ना उजड़े। हम नहीं चाहते कि टूरिज़्म का नुकसान हो, टूरिज़्म को भी ज़मीन दे दे सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ नगर परिषद के पास 2100 एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी हुई है। तो कहीं से बराबर में या ऊपर कहीं पर भी उसको जगह दी जा सकती है। और अगर सरकार ये चाहती है कि हमसे पैसा ले तो सर्कल रेट के एतबार से हम पैसे देने को भी तैयार हैं। बुलडोजर लेके आ गए तोड़ने के लिए, अब बुलडोजर लेकर तो आ गए तो देखो सरकार से तो लड़ा नहीं जा सकता। हम तो उसके लिए बुलडोजर लेकर अगर सरकार आएगी तो सरकार से तो लड़ने का कोई वो नहीं है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ है हम रोड पर पड़े रहेंगे, हम तो हाथ जोड़ते हैं आपके। हम कहाँ जाएंगे, सियानी बहन बेटी इनको ले लेके, हमारा तो कोई भी नहीं है। हमें यहीं बसे बसाए रहने दिए जो हमारी कॉलोनी का मत उजाड़ियो। हमारी जवान बेटी जो जवान बहू है, हम कहाँ लेकर जाएंगे। हमने यही जगह चाहिए, हम झुकी गाड़ लेंगे कहीं मर जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा नहीं रह लेंगे वैसे जी, हमने तो यही जगह ठीक है। हमारी यही घोषणा बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो हमें किसी की कोठी क्या की जरूरत है। हमारी गरीब कॉलोनियाँ, इस गरीब कॉलोनी ना कोई नशा ना कोई चीज़ हो रही है, सेफ कॉलोनी है बिल्कुल जी। हमें यहीं बसे बसाए रहने दिया, हमने उजाड़े मत ना। दुनिया बसाती है फिर हमको उजाड़े मत ना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जवान बेटी जवान बउआ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा मकान चाहिए। हमारी विनती सुनो, हमारी हाथ जोड़ जोड़ के सुन लो। हम बड़े बूढ़े आदमी कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे हम। मेरे तो कोई भी नहीं है। सरकार ने सब मुद्दा कट क्यों उड़ा जब हमने बना ली क्या सारी बहन बेटी है, क्या लेके जाऊंगी मैं। ये लड़का है बस, कुछ भी नहीं है हमारे। अभी तो शहरी बाड़ी में तो हम कहाँ ले लेंगे ना। आप देख रिक्वेस्ट दिया आपसे, आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए। हर तरफ देखना, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो और सिर दुखा झोपड़ा नहीं है जी। हम आपके सहारे से यहाँ रह रहे, हमें रहने दो। रखे जी और कुछ नहीं कर रखा हमने, महल दोबारा नहीं बड़ा रखा, इनमें जी लेने दो जी। हमने हमें क्या है कि कोठी बंगला कुछ, हम अपने बच्चे ने पाल रहे हैं जी और अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारा घोषणा ना जी मत बिगाड़ो जी, हमारी जिंदगी भर भी नहीं बढ़ेगा जी। हम मकान बनाएंगे, हम बच्चे न पालेंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बताओ। हमारे तो कुछ नहीं होगा जी, हमारी माटी मत करो जी। हम तो यही गरीब सरकार से कह रहे हैं। वो भी रोता है ना, जानवर का घोंसला बिगाड़ते हैं, वो भी रोता। हम तो जिसमें मान से हैं, कहाँ जाएंगे। अभी 400 रुपया में बेलदारी करके आएंगे मैं सियानी बहन बेटी को लेके। हमारा तो कोई भी नहीं है, लड़का भी खत्म, आदमी भी खत्म, कोई भी नहीं है हमारे। कहाँ जाएंगे। अभी है कि 100 गज प्लाट देंगे, मकान बना के देंगे, तो अब हमारे तो उजाड़े जा रहे हैं। हमें सरकार देखो मैं पैर से बहुत दुखी हूँ, मेरी सियानी बेटी है, मैं किसके सहारे लगूंगी। मुझे देखो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरा तो सिर दुखा झोपड़ा भी नहीं है, कहीं जो चली जाऊंगी। मेरे तरफ देखना, मैं बहुत परेशान हूँ, पैर से भी पूरा पैर खराब है। मेरे छोटे छोटे बच्चे माए देखना सर, मैं कहीं नहीं जा सकूँ। मेरा सिर दुखा झोपड़ा भी नहीं है, गरीब आदमी है, ये सब यहाँ पर पड़े जी। हमारी तरफ देखना, हम कहीं नहीं जाना, हमारा सिर दुखा झोपड़ा, हमें इनन में ही रहना है। हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ देखना,
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे सिर दुखाओ झोपड़ा, हमें इन्हन में रहने दो, बस इतनी गुजारिश है आपसे। सरकार मकान बनाने के लिए कहती है, अब हमारे क्यों उजाड़े जा रहे हैं? जिस जगह रह रहे हैं हमें रहने दो। हमारी यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। हम तो ये चाहते हैं जिस जगह हम पड़े हुए हैं, चाहे हम कीड़े हैं मकोड़े हैं कैसे ही हैं, हमें पड़े रहने दो, बस हमारी आवाज उठाओ। हमारे जो डीटीपी अफसर अभी बने RS बाद साहब, भाट से हमारी रिक्वेस्ट है, बस ये है वो अग्रेसिव रहते हैं ज़्यादा, वो बात नहीं सुनते ऑन द ग्राउंड। तो उनसे यही अपील है कि वो तो जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निकले वो कर रहे हैं अपना काम। जी ये शौक लग गया इनको और शौक में ये बेहोश हो गए हैं। खवान इनको अस्पताल लेके जाइए ना। गाड़ी में ले चल, परली साइड। सर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी के सारे। ये अब जो बाबा है वो उनको इस कदर शौक लगा है कि यहीं पर बेहोश हो गए। ये कहानी सुन करके कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, इनके घर टूटने वाले हैं। उधर ठीक है, अब इधर आ जाइए आप। और एक बार ये कॉलोनी मैं आपको पूरा दिखा दूं। बिल्कुल भी हमारे पास कहीं पे भी जमीन नहीं है। इसके RS बात वाली बात थी सर, अग्रेशन में सुनते नहीं है सर। उनसे आप भी अपील करवाना, अपने न्यूज़ के जरिए क्लिप बनाना कि उन तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी लाइन बिलो एवरेज है सर, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन के हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को तोड़ा नहीं जाए। यही कोशिश है सर। लेबर क्लास सारे फैमिली मेंबर हैं यहाँ पे। अगर एक दिन की अपनी वेज पे नहीं जाएंगे तो खाने को उनके घर में कुछ नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो RS बात तक भी हमारी ये बात पहुंचाए और हमारी बात हमारे CM तक भी पहुंचाए, नायब सिंह सैनी साहब तक। ठीक है सर, अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा। तो यहाँ 1 2 3 तो 2 तो मौत हो लीजिए, 2-4 दिन के भीतर 2 तो मौत हो ली है यहाँ इस कॉलोनी में। शौक में अटैक हो गया इन मकानों के मारे, 2 तो मौत भी हो ली है। अभी आपका आगे आपने देखा अपने आंखों के सामने, ये बुजुर्ग हमारा, ये कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कई बार दौरे पड़ चुके हैं ये सोच के। आज आपका आगे भी आपने देख लिया। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। 50 साल 60 साल पहले इन लोगों ने यहाँ पर एक खाली जगह देख करके अपने छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और ये बस्ती में तब्दील हो गया ये पूरा जगह। और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं अपने माध्यम से कि आला अधिकारी या सरकार में जो ऊपर तक मुख्यमंत्री के पद तक जो लोग बैठे हुए हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और जो गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं भारत के अलग अलग जगह से आकर के, गुड़गांव में, दिल्ली में, तो उनके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये भी लोग खुश रहें और सरकार को जितनी ज़मीन चाहिए वो भी उनको मिल जाए। तो दिल्ली के अंदर जब फ्लैट थे उस दौरान भी जब मैं झुग्गी के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ पर भी इसी तरीके से पानी के लाइन जा रहे थे। इतने गरीब तकवा के लोग हैं, इतने गरीब हैं कि इनको एक टाइम का खाने को होता है, एक टाइम का नहीं है। सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं है। तो यहाँ पर साल से यहाँ पे बजर गुसर कर रहे हैं अपनी। तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मूलभूत सुविधाएं वो दे सकते हैं, चाहे पानी हो या बिजली हो, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। ये जो आप तार देख रहे हैं ये तार नहीं है, ये पानी का कनेक्शन है। यहीं से सप्लाई वाटर घर घर पहुँचता है। और इसी तरीके के यहाँ पर मकान बने हुए हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर ये पक्के मकान हैं आपको। और तकरीबन 10,000 लोग होंगे या 8,000 के आसपास की आबादी यहाँ पर की होगी। पर फिर सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों का पहचान पत्र कैसे बन जाता है, आधार कार्ड कैसे बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता लोग वोट मांगने कैसे आ जाते हैं और वोट लेकर के चले भी जाते हैं और बड़े बड़े वादे भी कर जाते हैं कि आपको कोई नहीं यहाँ से उजारेगा, आप यहीं पर रहेंगे, यही आपका मकान है, यही आपका घर है। लेकिन जब इलेक्शन बीत जाते हैं तो फिर इन झुग्गियों को, इन बस्तियों को तोड़ने का आदेश भी जारी हो जाता है कि अब हटाओ इनको यहाँ पर से। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सियों पर, उनको ये सोचना चाहिए कि जब ये अवैध तरीके से अगर मान लीजिए रह रहे हैं तो आपको इनसे वोट मांगने का भी कोई हक़ नहीं है। और जब आप इनसे वोट लेकर के चले जाते हैं तब आप इनके लिए कुछ काम करिए, क्योंकि फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है।